हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब पर अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। दोस्तों, न्यूक्लियस को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो लेक्चर को एंजॉय कीजिए, पढ़ाया वो समझ में आए, कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरे कुछ रेफरेंसेज जहाँ से मैंने कंटेंट लिया हुआ है, जहाँ से मैंने पढ़ा है। आपको इस विषय पे और अधिक जानकारी चाहिए, इन सारे रेफरेंसेस को फॉलो कर लीजिएगा। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की कि आखिर न्यूक्लियस क्या है। दोस्तों, न्यूक्लियस पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो सेल में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ऐसा ही पड़ा रहता है। ठीक है, ना तो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे न्यूक्लियस ना कह के इसको हम एक टर्म कह रहे थे, न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसको क्या कहते थे हम? इसको कहते थे हम न्यूक्लियोइड। लेकिन अगर वहीं हम यूकैरियोटिक की बात करें, ये कहानी किसकी थी? ये कहानी थी प्रोकैरियोटिक की। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, ठीक है, यूकैरियोटिक देखते हैं दोस्तों, जो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। वो भी सिंगल नहीं बल्कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं, कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा यूकैरियोटिक सेल में जिस प्रकार आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, गाल्जी बॉडी पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, जिस तरह ये सारे सेल ऑर्गेनेलिज है ना, उसी प्रकार न्यूक्लियस भी सेल ऑर्गेनेलिज है। ठीक है, इसको दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी सबसे पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, न्यूक्लियस को दोस्तों ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने देखा होगा जो ब्रेन होता है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार न्यूक्लियस भी जो है पूरी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसीलिए सेल को कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है, सेल का कंट्रोलिंग सेंटर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोटिक सेल का मोस्ट ऑफ द जीन्स प्रेजेंट रहता है। दोस्तों, इसी वजह से न्यूक्लियस क्या करता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, किसके रूप फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। अब चूंकि सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसमें है? न्यूक्लियस में है। इसी वजह से न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स का कंट्रोलिंग सेंटर कहा जाता है। दोस्तों, हेरिडिटी कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, केंद्रक की स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं कैरियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, एक साइंटिस्ट थे स्ट्रॉसबर्गर। 1882 में इन्होंने कहा था कि जो न्यूक्लियाई होता है उसका एराइजेज होता है प्री एग्जाइटिंग न्यूक्लियाई से बाय द सेल डिवीजन। मतलब यह है कि जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के साथ ही न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो क्या होता है कि पुराने न्यूक्लियस से ही नए न्यूक्लियस का निर्माण होता है। ये इन्होंने कहा था स्ट्रॉसबर्गर साहब ने। दोस्तों, आप न्यूक्लियस जान लिए, न्यूक्लियोइड जान लिए। एक बार इन दोनों का है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पहले बात करते हैं हम न्यूक्लियस की। दोस्तों, न्यूक्लियस जो होता है लार्जेस्ट और मोस्ट क्रूशियल ऑर्गेनेली इन यूकैरियोटिक सेल। मतलब कि जो यूकैरियोटिक सेल में ये लार्जेस्ट और मोस्ट क्रूशियल यानी बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली होता है। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड, लार्ज साइज्ड और स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, ये हाउस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल का हाउस होता है और सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर हम इसके बात करें, ये एनक्लोज रहता है डबल लेयर मेम्ब्रेन से, डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कंटेन्स डीएनए पैकेज्ड इन क्रोमैटिन फाइबर अलोंग विथ प्रोटीन। इसमें डीएनए होता है, ये आप जानते हैं। दोस्तों, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो एक्वस और कोलाइडियल जो सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसी के अंदर एक और छोटा सा सब कंपार्टमेंट होता है, बहुत कंडेंस होता है, जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये कहानी थी दोस्तों न्यूक्लियस की। ठीक है, अगर हम इसके कंपेरिजन में अगर हम न्यूक्लियोइड की देखते हैं तो दोस्तों न्यूक्लियोइड क्या होता है कि न्यूक्लियोइड इज एन एरिया विद इन द साइटोप्लाज्म वेयर प्रोकैरियोट असेंबल्स
देयर जेनेटिक मटेरियल। मतलब कि एक एरिया होता है प्रोकैरियोटिक सेल में जहां प्रोकैरियोटिक सेल अपना जेनेटिक मटेरियल रखता है। दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसी भी मेम्ब्रेन द्वारा सराउंडेड नहीं होता है और इसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है और इनका जो न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये बहुत ही पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होता है और इनका साइज बहुत छोटा, मतलब बहुत कम साइज में ही इनका मैनेज हो जाता है। ठीक है, इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है और इनका शेप इरेगुलर होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड की कहानी। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस को डिटेल से। दोस्तों आपने देखा कि पिछली स्लाइड में एक स्टेटमेंट आया था। स्टेटमेंट ये कह रहा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोलिंग सेंटर होता है हेरिडिटी कैरेक्टर्स का। ठीक है, तो सवाल यही है, क्या न्यूक्लियस ही कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है? दोस्तों इसी को पता करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जे हैमरलिंग। ठीक है, इन्होंने 1934 में एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किस पे किया? एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होता है एसिटाबुलेरिया। क्या नाम है उसका? एसिटाबुलेरिया। ठीक है, इन्होंने एसिटाबुलेरिया की स्पीशीज पे एक्सपेरिमेंट किया। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एसिटाबुलेरिया की दो स्पीशीज लिया। पहला था एसिटाबुलेरिया मेडिटेरानिया और दूसरा था दोस्तों एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलाटा। ठीक है, अब इन दोनों स्पीशीज की खासियत यह है कि दोनों का जो न्यूक्लियस होता है वो होता है राइजोइडल रीजन में। दोस्तों अब इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किया था। पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये किया था कि जो राइजोइडल रीजन लिया वो लिया एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलाटा का। ठीक है, एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलाटा के राइजोइडल रीजन पे इन्होंने एसिटाबुलेरिया मेडिटेरानिया के पार्ट को इस पर ग्राफ्ट कर दिया। ठीक है, आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से। और जब स्पीशीज ग्रो हुई, ठीक है, ग्रो हुई और जब इसका कैप बना, ये देख के आश्चर्य हो गया कि इसका जो कैप बना वो बना एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलाटा की तरह। क्या आप जानते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों इसका सीधा सा रीजन है, न्यूक्लियस जो है ये एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलाटा का था। इसी वजह से इसका जो कैप बना वो एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलाटा की तरह बना। ठीक है, अब इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया इसी पे। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया? इन्होंने अब की बार जो राइजोइडल रीजन लिया वो लिया एसिटाबुलेरिया मेडिटेरानिया का। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? एसिटाबुलेरिया मेडिटेरानिया के ऊपर जो है एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलाटा पार्ट को काट के ग्राफ्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद जब ये स्पीशीज ग्रो हुई और इसके ऊपर जब कैप बना तो वो कैप बना दोस्तों एसिटाबुलेरिया मेडिटेरानिया की तरह। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जो है इनको जो है कन्फर्म हुआ कि जो न्यूक्लियस होता है वही कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ न्यूक्लियस कैसा था? एसिटाबुलेरिया मेडिटेरानिया का था। तो मेडिटेरानिया का न्यूक्लियस जो है मेडिटेरानिया की तरह कैप का निर्माण किया और यहाँ कैसा था? एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलाटा का जो न्यूक्लियस जो है वो क्रेन्युलाटा की तरह जो है कैप का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने फिर अगले एक्सपेरिमेंट में दोनों को राइजोइडल रीजन को फ्यूज कर दिया। आप देख सकते हैं इन्होंने क्या किया कि दोनों को राइजोइडल रीजन को एक साथ जो है ग्राफ्ट कर दिया। फिर जो स्पीशीज ग्रो हुई आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो कैप बना वो इंटरमीडिएट की तरह बना। ठीक है, मतलब यह है कि इसका जो कैप है वो ना तो मेडिटेरानिया की तरह है और ना ही क्रेन्युलाटा की तरह है। ठीक है, देख सकते हैं इसका जो इंटरमीडिएट कैप का निर्माण हुआ। ठीक है, इसमें दोनों को कैरेक्टर आए। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट से जे हैमरलिंग साहब ने यह प्रूव कर दिया था जो न्यूक्लियस होता है वही कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। ठीक है,